तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग पार्ट थर्ड कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट फोर्थ देखते हैं कि पार्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है क्या। तो पार्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, तो जैसा कि हम लोग 47 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं 48 से स्टार्ट करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में है कि 7:13 में 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में हो कि ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में हो। तो आप लोग बताइए मेरा रेशियो है कितना 7:13, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा संख्या जोड़े, तो हम लोग मान लेते हैं कि x इसमें भी ऐड कीजिए और x इसमें भी ऐड कीजिए। तब अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको 2:3 प्राप्त होता है। अब देखिए इसका अर्थ हम लोग बतलाए थे कि इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 7 + x बटा 13 + x = 2/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 21 + 3x। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी की 26 + 2 एकम 2x। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ रखेंगे और वेरिएबल वाला टर्म को वेरिएबल के साथ। तो 21 - 26 = 2x - 3x। अब जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा माइनस में 5 = माइनस में x। अब x से x क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो मेरा जो x का मान आया वो कितना आ गया 5, कितना 5 यानी कि 5 मेरा आया। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाई ऑप्शन भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बाई ऑप्शन हम लोग कैसे सॉल्व करें इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो इसका डिटेल मेथड है। अब हम इसको बाई ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए कि जो मेरा ऑप्शन में है वो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में 5 है। अब बतलाइए कि यदि हम एक वैल्यू लें, क्या ऐड करें 1, तो बताइए 7 वे कितना हो जाएगा 8, 13 वे कितना 14। तो बताइए अगर हम 4 को काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी की 14। तो देखिए यहाँ पे 2:3 है, तो क्या इसके इक्वल में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर, यानी कि एक वैल्यू लेने से हम लोगों को सॉल्व नहीं हो रहा। तो हम लोग 2 लेके चेक करते हैं। यदि 2 लेंगे तो कितना जाएगा 9। अब बतलाइए 9 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर जो 2 भी इसका आंसर नहीं है। अब हम लोग 3 लेके चेक करते हैं। तो 3 लेके चेक करेंगे, इसमें कितना 7 और 3 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 13 और 3 16 हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5:8 आएगा। हमको लाना कितना है 2:3 लाना है। अगर हम लोग 5 लेके चेक करते हैं तो 5 लेके चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 और 13 और 5 18। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना 6 दूनी की 12 और 6 3 18। यानी कि जो मेरा 5 ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 नंबर क्वेश्चन में है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में हो। किसमें 3:5 में कौन सा संख्या जोड़ा जाए, कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि जो इसका वैल्यू है वो 3:4 आ जाए। तो आप ही लोग बताइए। अभी हम इसको क्या बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं ना। तो हाँ हम लोग बाई ऑप्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बाई ऑप्शन चेक करते हैं।
तो देखिए ऑप्शन ए में जो है इसका आंसर वो 13 है, ऑप्शन बी में आंसर है 7, ऑप्शन सी में 12 है और ऑप्शन डी में 6 है। अब बताइए अगर हम 13 लें, कितना लें 13, तो 13 और 3 कितना होता है 16। अगर हम किसी भी संख्या से 16 को डिवाइड करें तो 3 के बराबर नहीं आ सकता, यानी कि जो मेरा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन गलत है। अब हम 7 लेको चेक करते हैं, तो 7 लेके चेक करेंगे तो 7 और कितना 3 10 आ जाएगा। अब बतलाइए 10 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 के बराबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर, कोई भी कंडीशन में 10 को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग 12 लेके चेक करते हैं, तो 12 लेके चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15, कितना 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 17। अब बतलाइए 15 और 17 क्या 3 और 4 के रेशियो बराबर होता है, हम लोग बोलेंगे बराबर नहीं है सर, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब हम लोग क्या लेके चेक करेंगे 6, तो इसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो 6 + 3 कितना आ जाएगा 9, और इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 6 5 कितना 11, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, इसको हम लोग 9:11 लिख लेते हैं, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 50 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 15:19 में 15:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि जो इसका अनुपात है वो 3:4 हो जाए। तो बताइए घटाने का मतलब क्या है कि माइनस करना, इसमें भी क्या करना माइनस करना, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 - x बटा 19 - x इज इक्वल टू क्या 3/4। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60 - 4x। अब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57 - 3x। अब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल वाला टर्म को कहाँ रखेंगे हम लोग वेरिएबल के साथ, तो कितना आ जाएगा 60 - 70 57 और यहाँ पे कितना -3x और इधर माइनस में इधर जाकर काटूंगा हो जाएगा प्लस में 4x। अब इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 = x, यानी कि जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 3। अब बतलाइए इसको हम लोग बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो ऑप्शन चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है 3 है, सबसे पहला ही ऑप्शन क्या है 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में कितना है 9। तो सबसे पहले हम लोग लेके चेक करते हैं 3 को। तो जब हम लोग 3 को लेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 में से माइनस में 3 जाएगा तो कितना 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 और 16 19 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 16। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 21 38 55 और 106 में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो हो ना वो क्या हो समानुपात हो। तो देखिए इसको बनाने का डिटेल्स मेथड भी है और बाई ऑप्शन मेथड है। तो सबसे आसान मेथड कौन सा है कि हम लोग बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला ऑप्शन ही है ए, सबसे पहला ऑप्शन ए है, यानी कि ए में कितना दिया गया है 2, ऑप्शन बी का जो वैल्यू है वो क्या है 4, ऑप्शन सी का जो मान है वो 6 है और ऑप्शन डी का मान कितना है 8 है।
कितना है 8। तो सबसे पहले हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। तो क्या घटाने का बात कर रहा है, तो अगर हम इसको 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। अब इसको हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना 36, इसको हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 53। अगर हम लोग इसको 2 घटाएंगे तो 104। अब आप ही लोग बताइए कि क्या ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या समानुपात है। अब समानुपात का मतलब क्या होता है, तो समानुपात का अर्थ होता है कि वैसा दो अनुपात जो आपस में दोनों क्या हो इक्वल हो। तो क्या ए अनुपात और ए अनुपात दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे सर जो ए अनुपात है ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। तो आइए हम लोग दूसरा ऑप्शन लेके चेक करते हैं। तो जब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 लेंगे तो ऑप्शन 2 में है कितना, तब 4, कितना है 4। तो माइनस करने की नहीं बोल रहा है, तो माइनस करेंगे हम लोग। तो माइनस करेंगे 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 17, और 38 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 34। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या समानुपात को सिंबल देंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 यानी कि 51, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 102। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 17 17 17 दूनी की 34, रेशियो 51 एकम 51 51 दूनी की 102। अब बतलाइए क्या ये मेरा समानुपात होगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर ये मेरा क्या है समानुपात है। क्यों, क्योंकि दो अनुपात आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि 52 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 5, 13, 22, 47 में क्या जोड़ा जाए कि जो मेरा अनुपात प्राप्त हो वो समानुपात प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो समानुपात। सबसे पहला यानी कि हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन में क्या घटाने के बाद किए थे, इसमें ऐड करने के बाद किया जा रहा है। तो हम लोग क्या बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर इसको बाई ऑप्शन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो कितना 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 3 है, और ऑप्शन डी का जो मान है वो कितना है 8 है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को लग के चेक करते हैं। तो जब ए का वैल्यू पुट करेंगे तो जोड़ने का बात कर रहा था, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 रेशियो 15। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है समानुपात का सैंपल, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना 24 रेशियो 49। अब बताइए क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर अनुपात बराबर नहीं है। जब दो अनुपात बराबर नहीं तो वो समानुपात भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी लेकर के। तो ऑप्शन बी को हम लोग जब चेक करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सर 5 और 4 9 रेशियो 13 और 4 कितना 17। अब देखिए समानुपात का सैंपल लगाएंगे, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 और 4 26। अब बतलाइए जब ए और ए इक्वल नहीं है तो क्या अगला रेशियो समानुपात होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर ये भी समानुपात नहीं होगा। यानी कि ए भी मेरा आंसर गलत है और बी भी आंसर क्या है गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8 रेशियो 13 और 3 कितना 16। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या लगेगा मेरा समानुपात का सैंपल। तो 22 और 3 होता कितना है 25 और रेशियो 47 और 3 कितना 50। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 8 है कम 8 8 दूनी की 16 रेशियो यानी कि समानुपात 1 25 से कम 25 और 25 दूनी की 50। ठीक है, यह मेरा क्या हो गया इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो मेरा क्या है सही है। क्या है सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याएं कितना दो संख्याएं 7 रेशियो 1 है
7:11 है। इन में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है? 7 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 7। कितना? 7 जोड़ा जा रहा है। तो जो इसका अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तब आप ही लोग बताइए कि निम्नलिखित में से छोटी संख्या कौन होगा? तो छोटी संख्या ए है कि ये है? तो हम लोग बोलेंगे सर पहला वाला संख्या जो है वो क्या है? छोटा, और दूसरा वाला संख्या क्या है? इससे बड़ा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि इनका जो ऐड कितना किया गया, रेशियो में कितना ऐड किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो है इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को बराबर करेंगे। अब रेशियो को बराबर करने का मेथड क्या है? तो जो यहाँ का डिफरेंस रहेगा, जो यहाँ का डिफरेंस है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 4 का डिफरेंस कितना आता है? 7 11 का, तो हम लोग बोलेंगे सर 4। इसका डिफरेंस कितना? तो हम लोग बोलेंगे 1। यानी कि 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 4 को कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 7 एकम 7 और 4 दूनी की 8। अब देखिए तो इसका बीच का डिफरेंस कितना आया? 1। अब इसका बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 11 एकम 11 और 4 तिहाई 12। अब देखिए 11 में 11 12 का डिफरेंस कितना? 1 का। अब देखिए तो डिफरेंस इक्वल है ना, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर डिफरेंस इक्वल है। यानी कि रेशियो में कितना ऐड किया गया? तो हम लोग बोलेंगे सर जो रेशियो में ऐड किया गया है वो कितना ऐड किया गया? 1 ऐड किया गया। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या अभी भी कौन है? तो 7 है। यानी कि 7 से क्या करना होगा हमको? मल्टीप्लाई, और साथ साथ कितना आ गया? 49। यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नहीं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दो संख्याएं जिसका जो अनुपात है वो 1:3 है। 1 कितना है? 3 है। यदि इनका योगफल कितना है? 240 है। योगफल कितना है? 240 है। हो तो इसका अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। अब बतलाइए योगफल यानी कि इसका जोड़, तो 3 और 1 कितना जाएगा? 4। कितना? 4। यानी कि इन दोनों का योग है कितना रेशियो में? 4। और ऐसे कांस्टेंट टर्म कितना? तो हम लोग बोलेंगे सर 240 है। अब बोल का चला इसका बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तब बताइए 2 और 3 का बीच का अंतर कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे सर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। अब बतलाइए 6 चौको 24 और 7 दूनी की 120। यही मेरा क्या है? आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या हो गया? खर्च। जो इसका अनुपात है वो है मेरे पास कितना? 11:10 है। कितना है? 11:10 है। यदि वह प्रति वर्ष इतना रुपया बचाता है, कितना? 9,000। कितना रुपया? 9,000 रुपया क्या करता है? बचत करता है। अब आप लोग बताइए यदि उसका इनकम 11 रुपया है और खर्च 10 रुपया कर रहा है तो बचत कितना का करेगा? तो हम लोग बोलेंगे सर जो बचत करेगा ना वो कितना का बचत करेगा? 1 का बचत करेगा। कितना का? 1 का। अब बतलाइए वो 1 साल में बचाता है कितना रुपया? 9,000 रुपया। तो 12 महीना में कितना बचाएगा? तो हम लोग बोलेंगे 12 महीना में 12 रुपया बचाएगा। ठीक है। तो उसका बोल रहा है कि बचत कितना? तो हम लोग बोलेंगे बचत है कितना? 1। अब बोला उसका मासिक आय कितना? तो मासिक आय है कितना? 11। अब जब इसको पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा 8250 रुपया आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में है कि 7:11 में कि कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि जो इसका रेशियो का अनुपात हो वो 3:4 हो। 3 कितना हो? 4 हो। अब बतलाइए इसको ऑप्शन भी दिया गया कितना? ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 7.5, ऑप्शन सी में
6.5 और ऑप्शन डी में कितना 5। अब हम बतलाएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सब्ट्रैक्ट करने वाला, ऐड करने वाला और उसमें 2 रेशियो हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। ताइए इसको हम लोग बाई ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 8, तो क्या करना है ऐड, तो 8 और 7 कितना आ जाएगा 15। अब इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग तो कितना 11 और 8 19, क्या बतलाइए 11 15 रेशियो 19 3 रेशियो 4 के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर इसका बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 5 को लेके चलते हैं, किसको 5 को, तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे और इसमें भी। देखिए इसका कोई मतलब वेटेज उतना नहीं है, तो 5 को लेकर चलेंगे तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितना 12 और 11 और 5 कितना 16, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16। देखिए तो 3 रेशियो 4 3 रेशियो 4 इसके बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर इसके बराबर है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 5 आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि 57 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 57 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या और दूसरा संख्या, इनका जो रेशियो है वो 3:5 है। अब बोल रहा है कि जो इनका लघुत्तम समवर्तक है वो कितना है 84 है, कितना 84 है। जब 84 है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12। अगर मान लेते हैं इसमें भी x है और इसमें भी x है तो कॉमन टर्म है मेरा कितना x, यानी कि कितना आ गया 12x। ठीक है, तो x बराबर कितना 84/12, 12 सते 84, x का मान आ कितना गया मेरे पास 7, कितना 7। अब बतलाइए कि इसमें वैल्यू किसका पूछा गया है, इसमें वैल्यू पूछा गया है कि बड़ा वाला संख्या कितना होगा, तब बताइए 3x बड़ा होगा कि 4x, तो हम लोग बोलेंगे सर 4x। इसमें कितना पुट करेंगे 4x, तो 4 और x का वैल्यू है कितना 7, यानी कि 7 चौ 28 मेरा आंसर सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 2 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं पहला संख्या a और दूसरा संख्या a है। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 3:5 तथा इनका गुणनफल मान लेते हैं a भी x और a भी x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x × 5x, तो जो इसका मल्टीपल आता है ये कितना आता है 2160। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15x स्क्वायर बराबर कितना 2160। अब बतला इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, तो x स्क्वायर बराबर 2160/15, तो 5 तिया 15। अब इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 5 दूनी की 10। अब देखिए 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो काटेंगे तो 7 तिया 21 और 3 दूनी की 6। अब बतलाइए x बराबर कितना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x का मान कितना आ जाएगा √144, तो x बराबर कितना 12 मेरा आंसर है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू किसका पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है कि छोटा वाला का मान क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें बड़ा मान आएगा, इसमें अगर पुट करेंगे तो इसमें छोटा, तो 3x में कितना x की जगह पर कितना 12 रखेंगे, तो 12 तिया 36 मेरा आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। तो 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 1000 को कितना 1000 को किस में डिवाइड करना है, तो a/b का जो मान दिया है वो 3:2 में दिया है, कितना 3:2 में दिया है। तो बोल रहा है a का मान प्राप्त करें कि a का मान कितना मिला। अब बतलाइए टोटल मिला है कितना 1000 मिला है, टोटल मिला है कितना 1000। अगर हम लोग संयुक्त देखें तो 3 और 2 कितना 5, कितना 5, तब वैल्यू किसका पूछा है a का, तो क्या करेंगे a से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। अब बतलाइए 5 दूनी की 10 यानी कि 200
बराबर 3 दूनी की 600 मेरा क्या आ गया आंसर। यानी कि ए को कितना मिलेगा 600 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा, तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 2 दूनी की 400। ए को मिलेगा 600, बी को 400। अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कि 60 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो 60 नंबर क्वेश्चन में है कि ए बी सी में इस प्रकार बांट करें, यानी कि ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला कितना 10,050 रुपया, 1050 रुपया। तो बोल रहा है इस प्रकार व्यक्त किया गया कि जो ए का भाग है, किसका भाग है, ए का भाग है, वो बी प्लस सी के भाग संयुक्त भाग का 2:5 है। अब आप ही लोग बताइए, ए को मिला कितना 2 रेशियो में, बी को मिला कितना है, बी और सी को 5 मिला है। तो अगर टोटल भाग को देखा जाए तो है मेरे पास कितना 1050, यानी कि रेशियो मिला कितना 5 और 2 7। तो किसका वैल्यू पूछा, तो ए का मान, तो ए का मान क्या करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो 15 सते 75 से, यानी कि इतना 150 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 300, यानी कि इसको मिला है कितना, ये को 300 रुपया। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो वेदांता क्लासेस है उसको फॉलो कर लें। ठीक है, कि सबसे पहले अपडेट आप ही को पास पहुंचे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतने ही।